हरे कृष्णा। तो आ गई है रमा एकादशी, जिसका व्रत सभी भक्त 28 अक्टूबर को कर रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पूछा और उसकी महिमा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हे युधिष्ठिर, राजाओं में श्रेष्ठ, कृपया कर इस बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का नाम रमा है। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ दीपावली अमावस्या के दिन, इसीलिए उनके नाम से इस एकादशी का नाम रमा एकादशी भी रखा गया है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये सभी पापों को नाश करने वाली और आध्यात्मिक लोगों का मार्ग खोलने वाली एकादशी है। इसके अनजाने में व्रत करने का क्या फल होता है, यह कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम मुचुकुंद था। वह राजा इंद्र, यमराज, वरुण देव, विभीषण सबके मित्र थे। ये मुचुकुंद वह मुचुकुंद नहीं है जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। मुचुकुंद सत्यव्रत थे, सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहते थे। भगवान कृष्ण का बहुत ही भक्त थे, धार्मिक नियमों का सही से पालन करते थे, इसलिए उनके राज्य में कोई भी अशांति नहीं थी। मुचुकुंद राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा, जिसके नाम से एक पवित्र नदी भी है भारत में, जिसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन, उनके एक मित्र थे, उनके पुत्र शोभना से कर दिया। तो एक बार एकादशी का दिन था। शोभना अपनी पत्नी चंद्रभागा को मिलने के लिए अपने ससुर के घर आए, यानी मुचुकुंद जी के घर आए। चंद्रभागा बड़ी चिंतित हो गई कि मेरे पिताजी जो हैं वो इतने दृढ़ व्रत हैं एकादशी को लेके कि सबको एकादशी रखवाते हैं। एकादशी को न खुद अन्न खाते हैं, न किसी को देते हैं, न किसी को अन्न के बारे में बात करने देते हैं, और न ही घोड़ों को, पशुओं को अन्न खिलाते हैं। अगर मेरे पति जो कि शरीर से दुर्बल हैं, अगर इस व्रत का पालन करेंगे तो उनकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन जैसी वह चिंतित थी, शोभना जो थे उनको एकादशी का व्रत पालन करना पड़ा। पूरी रात्रि कीर्तन होता था राजा के दरबार में, पूरी रात्रि भगवान की कथाएं होती थी। कथा कीर्तन करते करते सुबह हो गई। शोभना भूख के मारे व्याकुल हो रहा था। अब जब सुबह का सूर्योदय हुआ तो पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा मुचुकुंद जो थे वो अपने दामाद का अंतिम संस्कार किया, पुत्री को अपने साथ ही रख लिया, महल में रहने लग गई। और पुत्री तो क्योंकि बचपन से ही पिता के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करती थी, लेकिन उनके पति नहीं करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई। अब अनजाने में एकादशी व्रत रखा, श्रद्धावान तो थे नहीं, केवल क्योंकि ससुर ने कहा और पत्नी भक्त है, उस परिवार में आए थे तो व्रत करना पड़ा जबरदस्ती। उसका फल क्या मिला? नरक की यातना नहीं मिली। कई बार लोग सोचते हैं एकादशी को अगर मृत्यु हो गई, एकादशी व्रत को अगर अनजाने में कर लिया तो हम धाम चले जाएंगे। नहीं, ये कथा बताती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर ये कथा आती है। तो इसमें बताया गया है कि जो उनके पुत्र थे शोभना चंद्रसेन के, वो एक ऐसी देवनगरी के अंदर चले गए जो कि थी मृत्यु लोक के अंदर ही, लेकिन पर्वत की चोटियों पे, मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य में रहती थी। मंदराचल पर्वत, तो मंदराचल पर्वत कुछ लोग उसको कहते हैं कि स्वर्ग में था, कुछ लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी के पहाड़ों पर था। जो भी है, लेकिन एक उच्च मंदराचल पर्वत की चोटियों पर उनको रहने का मौका मिला और वहां पर वह राज्य के शासक बन गए, यानी राजा बनकर जन्म हुआ। और रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित वो ऐसा लगता था जैसे दूसरा इंद्र बन गया है। इंद्र के जैसी शोभा थी उसके राज्य की। एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य में शोभ शर्मा नाम के एक ब्राह्मण आए, जो कि तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। राजा ने शोभना को देखा तीर्थ यात्रा करते हुए, और वह तीर्थ यात्रा में जब शोभना को देखा तो कह रहे ये तो हमारे राजा का दामाद है। पूछा कि आप क्या हमारे राजा के दामाद हैं? बोले हाँ, मैं उनका दामाद हूं। तो यहाँ कैसे पहुंचे? तो उसने सारा वृतांत सुनाया कि मेरी मृत्यु हो गई थी, ऐसा ऐसा हुआ। बोले अनजाने में एकादशी रखने का ये फल मिल गया कि तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ा, जबकि तुम भक्त नहीं थे, तो तुमको यह मंदराचल पर्वत का राज्य मिल गया।
वापिस जाकर उसने कहा कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो मंदराचल का राज है ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही काल में समाप्त होने वाला है, क्योंकि जितने एकादशी रखी है उसका फल इतना ही है, कुछ काल का सुख मिलेगा और फिर मैं नरक में जा सकता हूँ। तो कई बार लोग सोचते हैं कि परमानेंट मुक्ति हो जाती है, ऐसे कर लो, तो नहीं, परमानेंट नहीं होती। उसके लिए क्या किया, उस ब्राह्मण को उसने कहा जाकर मेरी पत्नी को बताना। तो उनकी पत्नी को जब ये बताया गया तो वो समझ गई, भक्त थी, क्या करना है। शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण की बात पर विश्वास करते हुए उसने, चंद्रभागा ने चलना प्रारंभ किया और वो चलते चलते एक आश्रम में पहुंची जो कि मंदराचल पर्वत की तलहटी में था। वामदेव जी का आश्रम था और उस आश्रम में पहुंचकर चंद्रभागा ने वामदेव जी को प्रणाम किया और पूछा कि मैं क्या करूं ऐसा। तो उन्होंने कुछ स्तोत्र बोलकर, मंत्र बोलकर जल उसके ऊपर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठान के प्रभाव से वो कई सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और उसका शरीर भी दिव्य बन गया, ताकि वो शोभना के दिव्य महल में प्रवेश कर सके। और चंद्रभागा ने अपनी यात्रा प्रारंभ रखी और वो मंदराचल पर्वत की चोटी पर पहुंच गई और अपने पति को पुकारने लगी। पति ने देखा ये आ गई है तो बड़े प्रसन्नचित होकर के उसको बुलाया और बोले कि आइए आइए, मैं तुम्हारा स्वागत तो करता हूं, लेकिन तुम एक बात जानती हो, ये स्थायी महल नहीं है, ये अस्थायी। कुछ समय बाद तुम्हें भी मेरे साथ नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो बोली चिंता मत करिए, मैंने बचपन में से लेकर आज तक, क्योंकि एकादशी कम से कम 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देनी चाहिए, उससे पहले करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 8 वर्ष की आयु के बाद तो अन्न खाने से पाप लगता है। तो बोली मैंने बाल्यकाल से 8 वर्ष की आयु से अब तक कोई भी एकादशी भंग नहीं करी, हमेशा व्रत पालन किया है और मैं सभी एकादशियों के फल को आपको अर्जित करके इस राज्य को स्थायी बनाती हूँ। और जैसे ही जल छोड़ा वैसे ही वो राज्य स्थायी हो गया। दोनों पति पत्नी वहीं पर दिव्य लोक में सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और राज्य करने लगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशियों का पालन करना चाहिए। जैसे सफेद गाय हो या काली गाय हो, दोनों ही जो दूध देती हैं सफेद रंग का, वैसे ही चाहे काली कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष एकादशी हो, दोनों ही फल देती हैं भक्ति का, दोनों ही फल देती हैं नरक यातना से मुक्ति का। तो ये रमा एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से भी सभी पापों की मुक्ति होती है, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो सकती है अगर व्यक्ति में भक्ति का भाव हो, श्रद्धा हो। और उसके बाद जब वो लोगों को स्थायी महल मिल गया तो दोनों पति पत्नी ने हर एकादशी का व्रत, 24 एकादशियों का व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक रखना प्रारंभ किया और भगवान के नाम का कीर्तन भजन करने लगे। बोलो रमा एकादशी महामहोत्सव की जय। तो इस एकादशी पर विशेष रूप से अन्न नहीं खाना है, दीप दान करना है। जो भी व्यक्ति दीप दान नहीं करता है, ये दीपावली भी बनाई गई विशेष रूप से ताकि जो लोग दीपों का दान करने की जिनको आदत नहीं है, अनजाने में ही वो ठाकुर जी का दीप दान करें। तो कार्तिक का दीप दान रमा एकादशी पे विशेष दीप दान करना चाहिए। जितने ज्यादा दीप लगाएंगे, जितना ज्यादा दीपावली जैसा बनाए, क्योंकि लक्ष्मी जी का ये दिन है तो इसको बहुत अच्छे से इसको मनाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन, राधा गोविंद का पूजन, सीताराम का पूजन करना चाहिए और इसको बिल्कुल दीपावली की तरह बनाना चाहिए। दीपावली पर्व रमा एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। इसकी व्याख्यान आपको हम दीपावली वीडियो में प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा।